बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड शुगर चेक करने के हवाले से कुछ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं या कौन सी वो फिगर्स हैं जो हमें इस हवाले से जहन में रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो हम ग्लूकोमीटर से जो ब्लड शुगर चेक करते हैं वो यूजुअली हम कैपिलरी ब्लड लेते हैं, यानी हम अपनी फिंगर से जो ब्लड निकालते हैं वो कैपिलरी ब्लड होता है। जबकि अगर हम ये ब्लड शुगर लैब में भेजें तो वो वेन से, यानी हमारी जो वरीद होती है उससे ब्लड लिया जाता है। तो वेन और कैपिलरी ब्लड का आपस में जो ब्लड शुगर का डिफरेंस आ सकता है वो ±10 है, यानी या 10 ज़्यादा आ सकती है या कम आ सकती है। तो एक तो ये फ़िगर जहन में रखनी चाहिए। नंबर 2, जो हम ग्लूकोमीटर से अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं और जो लैब के अंदर एनालाइज़र होता है उसके ज़रिए जो चेक की जाती है शुगर, तो उससे भी जो ग्लूकोमीटर और उस एनालाइज़र का आपस में जो डिफरेंस है वो भी ±10 हो सकता है। यानी 10 प्लस में या 10 माइनस में ये फ़िगर ग्लूकोमीटर से और एनालाइज़र से हो सकती है, यानी जो लैब में हम चेक करते हैं, या 10 प्लस माइनस जो है वो कैपिलरी और वीनस ब्लड से आपस में डिफरेंस हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्लूकोमीटर से अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो 10 to 20 उसका डिफरेंस हो सकता है अगर हम लैब से ब्लड शुगर चेक कराएं। एक तो इस हवाले से ये एक फ़िगर्स जो हैं जो हमने डिस्कस की हैं। नंबर 2, जब हम ग्लूकोमीटर से अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं तो यूजुअली हम स्पिरिट स्वैब का या अल्कोहल स्वैब का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी फिंगर को जो अल्कोहल स्वैब है उससे हम क्लीन करते हैं तो क्लीन करने से, यानी उसको वेट करने से फ़ौरी बाद अगर हम लेंसेट के ज़रिए उसको प्रिक करें तो वो जो ब्लड ड्रॉप आता है वो फ़ौरी तौर के ऊपर उस ब्लड जो है उस अल्कोहल के साथ मिक्सअप होता है, जिससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो एक तो ये मिस्टेक जो है ये बड़ी कॉमन की जाती है, जिससे अक्सर बताया जाता है, पेशेंट आके बताते हैं कि हम अगर घर में ब्लड शुगर चेक करें तो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है जो हम लैब से चेक कराएं या हम इधर क्लिनिक के ऊपर जो ग्लूकोमीटर है उसके ऊपर चेक कराएं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि घर में ये मिस्टेक की जाती है कि जब हम उसको फिंगर को अल्कोहल स्वैब के साथ जब हम उसको वेट करते हैं तो वेट करने के या क्लीन करने के फ़ौरन बाद अगर हम उसकी जो उसको प्रिक कर दें तो वो जो ब्लड ड्रॉप निकलता है वो अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फ़िगर्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। लिहाजा इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि जब हम फिंगर को क्लीन करें, जब हम उसको अल्कोहल स्वैब उसके ऊपर अप्लाई करें तो थोड़ा सा वेट करें, चंद सेकंड ही वेट करने से वो एवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद हम उसको प्रिक करें और उसका वहाँ से फिर ब्लड हम हासिल करें। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, यानी कौन सी फिंगर आइडियल है जिससे ब्लड इसका शुगर चेक करने के लिए प्रिक करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अंगूठे और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों फिंगर्स हमारी अक्सर मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए आइडियली इन दोनों को प्रिक नहीं करना चाहिए। जो मिडल फिंगर होती है ये चूँकि लंबी होती है और इधर उधर हाथ की मूवमेंट में ये ख़तरा होता है कि ये ज़्यादातर मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच कर सकती है, इसलिए ये भी एक आइडियल नहीं है, इसको भी प्रिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो रिंग फिंगर होती है ये एक आइडियल फिंगर होती है जिस पे आप प्रिक कर सकते हैं और यहाँ से ब्लड लेके आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। लिटिल फिंगर को भी यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आइडियली रिंग फिंगर जो है ये इस के लिए बहुत मौजूद समझी जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।